रामायण के प्रत्येक कांड में जीवन जीने का गहरा संदेश है। बालकांड हमें आदर्श बाल्य और शिष्य धर्म सिखाता है। अयोध्या कांड हमें त्याग, धैर्य और मर्यादा का महान आदर्श देता है। यही वह कांड है जहाँ से राम का जीवन एक सामान्य राजकुमार से उठकर एक त्याग और धर्म के प्रतीक पुरुष में बदल जाता है। जीवन में हर इंसान चाहता है कि उसे सफलता मिले, मान सम्मान मिले और उसका जीवन सुखमय हो। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता और सुख का असली अर्थ विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार करने और धर्म के मार्ग पर अटल रहने से मिलता है। यही शिक्षा हमें अयोध्या कांड देता है। भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। पूरा नगर उल्लास और खुशी से झूम रहा था। अयोध्या नगरी के लोग अपने राजकुमार को राजा के रूप में देखने के लिए व्याकुल थे। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक षड्यंत्र ने सारी खुशियां छीन लीं। यहीं से हमें सीख मिलती है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी कठिनाइयां हमारे सामने ऐसी खड़ी हो जाती है जिन्हें स्वीकार करना ही हमारा धर्म और शक्ति बन जाता है। राम ने वही किया। उन्होंने न दुख जताया, न विरोध किया। उन्होंने धैर्य और मर्यादा के साथ पिता की प्रतिज्ञा निभाई और वनवास स्वीकार किया। यही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। अयोध्या नगरी एक स्वर्ग समान थी। वहाँ की सड़कें फूलों से सजी हुई थीं, महलों में दीपक जगमगा रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं, नगरवासी उल्लास से भरे हुए थे। कारण था महाराज दशरथ ने यह निश्चय किया था कि वे श्रीराम का राज्याभिषेक करेंगे। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर अब पहले जैसा सशक्त नहीं रहा था। वे जानते थे कि शासन चलाने के लिए एक योग्य और धर्मप्रिय उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। और उस योग्य उत्तराधिकारी से बढ़कर कौन हो सकता था? राम। राम में सभी गुण थे: विनम्रता, शौर्य, नीति, धर्म, करुणा और नेतृत्व। प्रजा उन्हें अपना राजा देखना चाहती थी। दशरथ ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में यह निश्चय हुआ कि अगली सुबह राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में यदि हमें ऊंचाई प्राप्त करनी है तो हमें विनम्रता और कर्तव्य के साथ जीना होगा। सच्चा नेता वही है जो अपने गुणों से सबका प्रिय बनता है, न कि सत्ता और बल से। लोग तभी आपका सम्मान करेंगे जब आप उनका कल्याण अपने स्वार्थ से ऊपर रखेंगे। राज्याभिषेक की घोषणा होते ही अयोध्या दरबार में उल्लास फैल गया। दरबारियों ने हर्षध्वनि की, मंत्रीगण प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ ने यह भी कहा कि वे राम को युवराज बनाकर स्वयं अपने जीवन के शेष दिन तप और धर्मकर्म में व्यतीत करेंगे। राम स्वयं इस निर्णय को सुनकर न तो गर्वित हुए, न अहंकारी। उन्होंने विनम्र होकर पिता और गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, आप जो आदेश देंगे वही मेरे लिए धर्म है। राज्याभिषेक मेरे लिए नहीं, यह तो अयोध्या की प्रजा की सेवा का अवसर है। यहाँ से हमें यह सीख मिलता है कि जब हमें कोई बड़ा अवसर मिले तो हमें गर्वित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सेवा का माध्यम समझना चाहिए। अहंकार इंसान को छोटा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे महान बना देती है। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। महलों में मंगलध्वनि होने लगी। रसोई घरों में तरह तरह के पकवान बनने लगे। नगरवासी घर घर दीप सजाने लगे। स्त्रियां केसर और हल्दी से शुभ प्रतीक बनाने लगीं। संपूर्ण अयोध्या एक उत्सव स्थल में बदल गई थी। सभी की आंखों में यही सपना था कि कल प्रातः उनका प्रिय राम राजा बनेगा। यह संदेश है कि खुशी का असली अर्थ केवल अपनी सफलता में नहीं है, बल्कि जब हमारी सफलता से लोग प्रसन्न हों, तभी वह सफलता सार्थक है। हमें जीवन में ऐसा आचरण करना चाहिए कि हमारी उपलब्धियों से केवल हमें ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सुख मिले। अयोध्या महल में महारानी कैकेयी की एक दासी थी, मंथरा। उसका स्वभाव छलकपट से भरा हुआ था। जहाँ पूरी अयोध्या उल्लास और आनंद में मग्न थी, वहीं मंथरा का मन ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि नगरवासी नाच गाकर उत्सव मना रहे हैं और राम के राजा बनने की तैयारी चल रही है, तो उसके मन में जलन पैदा हुई। उसने सोचा, यदि राम राजा बन गए तो कैकेयी का महत्व कम हो जाएगा और साथ ही मैं भी उपेक्षित हो जाऊंगी। मंथरा तुरंत महारानी कैकेयी के पास पहुंची और क्रोध से भरे शब्दों में बोली, महारानी, आप क्यों इतनी निश्चिंत बैठी है? क्या आपको पता नहीं कि कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है? यदि राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? आपके पुत्र को सदा राम के अधीन रहना पड़ेगा। शुरुआत में कैकेयी ने हंसकर मंथरा की बातों को अनसुना कर दिया। उसने कहा, राम मेरे अपने पुत्र समान है। उनके राज्याभिषेक से मुझे प्रसन्नता है। भरत और राम में कोई भेद नहीं है। लेकिन मंथरा अपनी बातों का जाल बुनती रही। उसने कैकेयी के मन में धीरे धीरे विष घोल दिया।
महारानी, आप भोली है। जब राम राजा बनेंगे तो कौशल्या महारानी बनेंगी और आप केवल उनकी दासी जैसी रह जाएंगी। आपका पुत्र भरत सदा उपेक्षित रहेगा। यह अवसर है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करें। यह हमें सिखाता है ईर्ष्या और नकारात्मक सोच इंसान के मन को अंधा बना देती है। हमें सदैव सावधान रहना चाहिए कि कोई कपटी व्यक्ति हमारे मन को भ्रमित न कर सके। जो मनुष्य दूसरों की सफलता में खुश होता है वही सच्चा विजेता होता है। मंथरा ने बार बार भरत के भविष्य की चिंता का हवाला दिया। धीरे धीरे कैकेयी का मन डगमगाने लगा। उसने सोचना शुरू किया, सचमुच यदि राम राजा बन गए तो मेरा पुत्र भरत राजसिंहासन से दूर हो जाएगा। मुझे अभी कुछ करना होगा। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया, क्या आपको वह दिन याद नहीं जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ घायल हो गए थे और आपने उनकी जान बचाई थी? उस समय महाराज ने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वही समय है कि आप उन वरदानों का प्रयोग करें। इन शब्दों ने कैकेयी के मन को और विचलित कर दिया। उसने निर्णय लिया कि वह इन 2 वरदानों की मांग करेगी। एक, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। शिक्षा यही की जीवन में जब भी हमें कोई अवसर या वरदान मिले तो उसका उपयोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए करना चाहिए। गलत सलाहकार पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सही संगति में रहें। रात का समय था। अयोध्या नींद में डूबी हुई थी, लेकिन कैकेयी क्रोध और जिद में जाग रही थी। वह कोप भवन, नाराजगी का कक्ष में चली गई और वहां रोष से बैठ गई। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे और पत्नी को उदास देखा तो चिंतित होकर बोले, प्रिय, आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। कल राम का राज्याभिषेक है। तुम इस तरह क्रोधित क्यों हो? कैकेयी ने धीरे धीरे अपने हृदय का विष बाहर निकाला। उसने महाराज से कहा, राजन, क्या आपको वह वचन याद है जो आपने युद्ध में मुझे दिया था? आज मैं वही 2 वरदान मांगती हूँ। दशरथ ने प्रेम से कहा, हे प्रिय, वह वचन तो मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम जो चाहोगी वही होगा। तभी कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी प्रिय रानी ऐसा कह सकती है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे कैकेयी, यह कैसी निर्ममता है? राम मेरे प्राण है। उन्हें वनवास भेजने का विचार मत करो। मैं तुमको राज्य भी दे दूंगा, भरत को भी दे दूंगा, पर राम से मुझे अलग मत करो। लेकिन कैकेयी अड़िग रही। उसने बार बार कहा, राजन, आप राजा है, आप धर्म से बंधे हैं। आपने वचन दिया है, अब उससे पीछे नहीं हट सकते। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी हम वचन और धर्म के बंधन में इतने बंध जाते हैं कि हमें व्यक्तिगत सुख का त्याग करना पड़ता है। सच्चा धर्म वही है जो कठिनाई आने पर भी निभाया जाए। भावनाओं के वश होकर निर्णय लेना सबसे बड़ी गलती है। कैकेयी का निर्णय इसी गलती का उदाहरण है। सुबह का समय था। पूरा नगर उत्सव की तैयारियों में मग्न था। हर कोई राम के राज्याभिषेक की खुशी में नृत्यगान कर रहा था। उधर महाराज दशरथ रात भर सो नहीं पाए थे। वे बार बार सोचते, कैसे मैं राम को वनवास दूंगा? मैं यह अन्याय नहीं कर सकता। लेकिन वचन का बंधन इतना कठोर था कि वे मजबूर हो गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाने का साहस भी नहीं किया, क्योंकि इससे उनका वचन टूट सकता था। राम अपने पिता के आदेश से मिलने को आए। उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ व्याकुल और पीड़ा से भरे हुए हैं। राम ने विनम्र होकर पूछा, पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे आदेश दें। दशरथ मौन हो गए, उनके होंठ कांप रहे थे। तब कैकेयी ने कठोर स्वर में राम से कहा, राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। पहला वरदान यह है कि भरत राजा बने। दूसरा यह कि तुम 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करो। अब यही आदेश है। राम ने यह वचन सुना तो उनके चेहरे पर न कोई क्रोध आया, न निराशा। वे शांत और गंभीर बने रहे। उन्होंने सहेज स्वर में कहा, माताश्री, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं पिताश्री का वचन निभाने में सहायक बन रहा हूँ। राज्य मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा धर्म पितृआज्ञा पालन है। मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। इससे यह संदेश मिलता है, जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। सच्चा महान वही है
जो दुखों को भी धैर्य और मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। हमें याद रखना चाहिए कि पद, वैभव और ऐश्वर्य क्षणभंगुर है, लेकिन धर्म और त्याग अमर है। जब सीता को यह समाचार मिला कि राम को वनवास जाना होगा, तो उनका हृदय भीग गया। लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कहा, प्रभु, जहाँ आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान होगा। मैं आपके बिना अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ? मेरा धर्म है कि मैं आपके सुख दुख में सदा साथ रहूं। राम ने समझाने का प्रयास किया, सीते, वन का जीवन कठिन है। वहाँ सुख सुविधाएं नहीं है, केवल कष्ट और तपस्या है। तुम राजमहल में रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। लेकिन सीता अडिग रहीं। उन्होंने कहा, राजसी सुख मेरे लिए व्यर्थ है यदि आप मेरे साथ नहीं। मैं आपके साथ रहकर ही अपने जीवन को सार्थक समझूंगी। इसका संदेश है कि सच्चा प्रेम केवल सुख में साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि कठिनाइयों और कष्टों में भी साथ निभाने का नाम है। जीवनसाथी का कर्तव्य केवल सुविधाएं बांटना नहीं, बल्कि दुख दर्द में भी अडिग रहना है। उधर लक्ष्मण ने भी यह समाचार सुना और वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने कहा, भैया, यह अन्याय है। मैं इस निर्णय को स्वीकार नहीं करता। यदि आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं आपको तनिक भी कष्ट नहीं आने दूंगा। राम ने लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण अपने संकल्प पर अटल रहे। अंततः राम ने उन्हें भी अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लिया। शिक्षा यह है कि भाईचारा और निष्ठा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कठिन समय में सच्चा साथी वही है जो बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। जब यह समाचार नगर में फैला कि राम राज्याभिषेक की जगह वनवास पर जा रहे हैं, तो पूरा अयोध्या रो उठा। लोग महल के द्वार पर आकर गिड़गिड़ाने लगे, राजकुमार, हमें त्याग कर मत जाइए। हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। लेकिन राम ने सभी को समझाया, प्रिय अयोध्यावासियों, आप सबका स्नेह मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, परंतु पितृवचन पालन ही मेरा धर्म है। आप सब धर्म का मार्ग अपनाइए और भरत को अपना राजा मानिए। इससे हम यह सीखते हैं, जनता का स्नेह और विश्वास किसी भी शासक की सबसे बड़ी शक्ति होती है। त्याग करने वाला व्यक्ति भले ही राजगद्दी से दूर हो, लेकिन वह सदा लोगों के हृदय में राजा बनकर रहता है। अगली सुबह राम ने साधारण वस्त्र धारण किए। राजसी आभूषण उतारकर उन्होंने तपस्वी वेश लिया। सीता और लक्ष्मण ने भी वैसा ही वस्त्र पहना। पूरी अयोध्या स्तब्ध थी। लोग अपने प्रिय राजकुमार को साधारण वेश में देखकर रो पड़े। राम ने माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरण स्पर्श किए। कौशल्या ने आंसुओं से कहा, वत्स, तुम्हारे बिना यह महल सूना हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा धर्म पालन ही हमारी शक्ति है। धर्म की रक्षा करो और वन में भी मर्यादा का पालन करना। राम ने प्रणाम कर माता को सांत्वना दी और तीनों महल से बाहर निकल आए। जब वे रथ पर सवार होकर नगर से बाहर जाने लगे, तो पूरा अयोध्या उनके पीछे पीछे चलने लगा। लोग कहते, प्रभु, हमें त्याग कर मत जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। राम ने प्रजा से कहा, आपका प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन आप सबका कर्तव्य अयोध्या में रहना है। भरत को राजा मानकर धर्मपूर्वक जीवन बिताइए। लोग रोते हुए वापस लौटे, लेकिन उनके हृदय में राम के लिए अमर प्रेम अंकित हो गया। यह हमें सिखाता है, त्याग करने वाला व्यक्ति भले ही सिंहासन छोड़ दे, लेकिन वह सदा लोगों के हृदय पर राज करता है। कठिनाइयों में भी जो धर्म का पालन करता है, वही सच्चा नायक कहलाता है। राम के वनगमन की पीड़ा महाराज दशरथ सहन न कर सके। वे रात दिन रोते रहे। वे बार बार कहते, राम, मेरे प्राण, मैंने तुम्हें अन्यायपूर्वक वन भेज दिया। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाए। अंततः वे सीतावियोगी राजा की भांति रामवियोग में ही अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। सिख यह है कि मोह और ममता बहुत शक्तिशाली बंधन होते हैं, लेकिन हमें जीवन में यह सीखना चाहिए कि सब कुछ अस्थायी है। हमें अपने बच्चों या प्रियजनों पर अधिकार जताने के बजाय उनके धर्म और कर्तव्य पालन पर गर्व करना चाहिए। इधर भरत अपने मामा के घर कैकेयी देश गए हुए थे। जब उन्हें समाचार मिला कि उनके पिता का देहांत हो गया है और राम वनवास चले गए हैं, तो वे तुरंत अयोध्या लौट आए। भरत ने जब यह जाना कि उनकी माता कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला और उन्हें राजा बनाना चाहा गया, तो वे क्रोध और दुख से कांप उठे। उन्होंने कैकेयी से कहा, माँ, आपने यह क्या किया? मैं राम के चरणों का सेवक हूँ, उनका स्थान लेने योग्य नहीं। आपने मुझे संसार की नज़रों में छोटा बना दिया है।
भरत ने यह शपथ ली कि वे सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और राम को ही अयोध्या का राजा बनाएंगे। शिक्षा। सच्चा भाई वही है जो स्वार्थ छोड़कर अपने बड़े भाई के अधिकार की रक्षा करे। सत्ता और राजगद्दी सबसे बड़ा प्रलोभन है, लेकिन धर्म और त्याग उससे भी महान है। भरत सेना और अयोध्या की प्रजा को लेकर वन की ओर गए। उन्होंने राम से विनती की, भैया, आप अयोध्या लौट आइए। आप ही हमारे राजा है। मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ाता हूँ। राम ने कहा, भैया, मैं पिताश्री के वचन से बंधा हूँ। जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं होंगे तब तक मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। भरत ने अंततः राम के चरणों की पादुका मांगी और उन्हें अयोध्या ले जाकर सिंहासन पर स्थापित कर दिया। उन्होंने नंदीग्राम में कुटिया बनाकर साधारण जीवन अपनाया और यह संकल्प लिया कि वे केवल राम की चरण पादुका के नाम पर राज्य का संचालन करेंगे। सत्ता का असली अर्थ सेवा है, अधिकार नहीं। भरत ने दिखाया कि बिना सिंहासन पर बैठे भी कोई व्यक्ति सच्चा शासक और आदर्श भाई बन सकता है। अयोध्या कांड केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का आदर्श मार्गदर्शन है। राम का त्याग हमें सिखाता है कि सफलता और राजसुख सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य का पालन ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सीता का संकल्प हमें प्रेरित करता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा केवल सुख में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी अडिग रहने का नाम है। लक्ष्मण की सेवा भावना यह संदेश देती है कि भाईचारा और त्याग ही परिवार को महान बनाते हैं। भरत का निस्वार्थ प्रेम संसार के सामने एक अनुपम उदाहरण है कि सत्ता और सिंहासन से बड़ा है भाई का प्रेम और धर्म का पालन। दशरथ की पीड़ा हमें यह याद दिलाती है कि वचन और धर्म का पालन कभी कभी व्यक्तिगत सुख से भी बड़ा होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। सच्ची महानता त्याग और धर्म पालन में है, न कि राज सिंहासन और वैभव में। जीवन साथी, भाई और परिवार का असली मूल्य कठिनाइयों में ही सामने आता है। सत्ता और अधिकार स्थायी नहीं है, लेकिन प्रेम, त्याग और सत्य सदा अमर रहते हैं। यदि हम अयोध्या कांड से सीख लेकर जीवन जिए, तो हम दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना सीखेंगे, स्वार्थ छोड़कर परिवार और समाज के लिए त्याग कर पाएंगे, कठिन समय में भी धर्म और सत्य से नहीं डिगेंगे। यही वह शिक्षा है जो भगवान श्रीराम ने अपने आचरण से दी और इसी कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अयोध्या कांड हमें यही याद दिलाता है कि त्याग ही सबसे बड़ा वैभव है और धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा बल। आपको यह कहानी पूरी करने के लिए धन्यवाद। श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।